भाई अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सैयद भाई बहुत शुक्रिया आपका। और समीरा भी हमारे साथ हैं, यूसुफ भाई ने भी ज्वाइन किया, असद भाई भी हैं। देखें, अभी जो आपने बात की बहुत सही की कि सिर्फ 3% लोग दुनिया में हैं जो बहुत बड़ी बड़े इदारे चला रहे हैं। तो माइंड सेट को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। बेसिकली हमें हमें अपनी माइंडसेट हमारी सोचों का एक हिस्सा है। इट्स पार्ट ऑफ अवर थॉट प्रोसेसेस। इंसान के अंदर ना कुछ बिल्ट इन सोचें होती हैं। 16 तरह की नॉर्मल सोचें इंसानों में पाई जाती हैं। 16 तरह की नॉर्मल सोचें इंसानों में पाई जाती हैं, यानी 16 तरह के इंसान होते हैं। अच्छा, जब हम टाइप्स को समझते हैं तो ये सारी गुत्थियां आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं कि इंसान अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकता, इंसान अपनी फितरत तो तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन इंसान किसी भी सोच को अपना सकता है। बिल्कुल। इंसान किसी भी सोच को अपना सकता है थोड़ी देर के लिए। इसको डेवलपमेंट कहते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कहते हैं। कि आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल आ जाए कि आप वो भी कर सकें जो आप नहीं हैं। तो इसके मैं 3 फेज बताता हूं। पहला फेज है अपने आप को पहचानो, अपने आप को डिस्कवर करो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो। दूसरा फेज है जो हो वो बनो। डू या डेवलप या बी हु यू आर। जो आप हैं उसमें एक्सपर्टीज आनी चाहिए। मछली है तो तैरना आना चाहिए, परिंदा है तो उड़ना आना चाहिए। अल्लाह ने जो नेचुरल सिफात आपको दी हैं, टैलेंट दिए हैं, उनमें महारत होनी चाहिए। वो महारत बहुत आसान है, उनमें महारत बहुत आसान है। उन टैलेंट्स में कमाल हासिल करना बहुत आसान है। मुझे जिस दिन पता चला मैं ईएनएफपी हूँ, मेरी टाइप ईएनएफपी है, तो मैंने सोचा कि कमर साहब वो काम करो जिसमें तुम्हारा कोई मुकाबला ही ना कर सके। वो काम करो जिसमें तुम्हारा कोई मुकाबला कर ही ना सके। वो काम कौन सा हो सकता है? वो काम वो हो सकता है जो मेरे की टैलेंट से रिलेटेड हो। तो मुझे अपनी टाइप जान के पता चला कि एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन सपोर्टेड बाय इंट्रोवर्टेड फीलिंग, ये मेरा की टैलेंट है। इंसानियत के मसले हल करना और उन उनको फैलाना, ये मेरा की टैलेंट है। कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी एंगल से हो, उसका सलूशन मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है फौरन। आप मुझे इंसानों का कोई मसला बताएं, ये इंसान है, इसको ये प्रॉब्लम है, आप मुझसे थोड़े देर के बाद उसका हल ले लें। ये ऑटोमेटिक मेरा जो है वो टैलेंट है। जब मुझे ये पता चला तो मुझे ये बात समझ आ गई कि ये जो 17 तरह के दूसरे लोग हैं, वो अगर मैं अपने डोमेन में रहा, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वो जो 17 तरह के लोग हैं जिनका ये टैलेंट ही नहीं है, वो तो आउट हो गए भाई। अब मेरे मुकाबले में वही आ सकता है जो ईएनएफपी हो। तो मैंने कहा भाई ईएनएफपी को इतना डेवलप कर लो कि कोई दूसरा ईएनएफपी करीब आते 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 भी तो उसको टाइम लगेगा ना। तो आप ऐसी दुनिया में आ गए जहां आपका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो इस तरह से हर आदमी अपनी टाइप जान के अपने की टैलेंट को पहचान सकता है और वो काम कर सकता है जिसमें वो कहते हैं ना ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी और रेड ओशन स्ट्रेटेजी। भाई रेड ओशन की जरूरत ही नहीं है, आप ब्लू ओशन में रहेंगे। आपकी कोई, अल्लाह ने इतना इंसान को यूनिक बनाया है कि कंपटीशन का तो मसला ही नहीं है, मसला है डिफरेंशिएशन का। कि हम
अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, बेहतरीन बना देते हैं। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमने पिछले 15-20 सालों में ह्यूमन ह्यूमन डिस्कवरी के जबरदस्त सोल्यूशन बनाए, डिस्कवरी के, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट के बेहतरीन सोल्यूशन बनाए जो तकरीबन अब फाइनल फेज में है। तो डिस्कवरी और डेवलपमेंट के सोल्यूशन बनाए। उसके बाद हमने कैरियर डेवलपमेंट के सोल्यूशंस बनाए। अल्लाह का शुक्र है पूरे पाकिस्तान में कैरियर काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी, स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दी। आज पाकिस्तान में मुझे लोग 15 साल पहले कहते थे, कमर साहब आप डॉक्टर हैं, आप कैरियर काउंसलर हैं कि डॉक्टर हैं? मैंने कहा भाई मैं कैरियर मैनेजमेंट का सोल्यूशन बना रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान में कैरियर सिलेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। हजारों स्टूडेंट्स हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं और हर आदमी अपने पोटेंशियल के मुताबिक कैरियर प्लान कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद टीचर्स का एक मैंने मसला देखा कि भाई टीचर्स जो हैं वो बच्चों को समझते नहीं है। मुझे ये शिकायत रहती थी, मुझे अच्छा उस्ताद नहीं मिला जो मुझे समझे और फिर पढ़ाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हजारों लाखों टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवा दी। अब माशाल्लाह टीचर्स जो हैं वो ट्रेनिंग दे रही हैं, टीचर्स को एक्सपर्ट्स बन गए हैं। अब टीचर्स अपने आप को पहचानती हैं, बच्चों को पहचानती हैं और वो लीडर्स डेवलप कर रही हैं। अब माशाल्लाह स्टूडेंट्स टीचर्स को पढ़ा रहे हैं। रिलेशनशिप में देखा मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मसला है, इतना कीमती वक्त दुनिया में हमारा अल्लाह को राजी करने के लिए गुजरना चाहिए और वो आपस की लड़ाई में गुजर जाए। आदमी शादी इसलिए करता है कि जन्नत आसान हो जाए और मालूम शादी करके दुनिया भी बर्बाद हो जाए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है रिलेशनशिप काउंसलिंग पे काम किया, वेबसाइट्स बनाई, सॉल्यूशंस बनाए। अल्लाह का एहसान है कि अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे हैं और ये भी एक एक मुरव्वजा सलूशन अल्लाह ने हमसे ले लिया, बनवा लिया। फिर हमने देखा कि भाई पेरेंटिंग बाय टाइप जो है, पेरेंटिंग बाय टाइप यानी इंसान की बचपन में इंसान बहुत कमजोर होता है, तो उसकी तरबियत कैसे हो कि वो बाकमाल इंसान बन जाए। देखिए जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी डेवलपमेंट इतनी आसान नहीं रहती, तो बचपने में ज्यादा आसान होती। तो अगर पेरेंटिंग टाइप के मुताबिक हो जाए तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस पे बहुत अच्छा काम कर लिया, उस पे सेशंस भी करा लिए, उसके सॉल्यूशंस बना लिए, उसकी कीज डेवलप कर ली, सिस्टम पूरा बना लिया और काफी लोगों को ये पढ़ा दिया। तो रिलेशनशिप भी अल्लाह ने ले ली, पेरेंटिंग का काम भी ले लिया। ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत पढ़ाया, अल्लाह के शुक्र है वो वहां से हमने ज्यादा पैसे बनाए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में मेरा बहुत ज्यादा रुझान नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी माशाल्लाह दे आर वेरी ब्लेस्ड लोग। तो लेकिन मेरा है अभी भी प्लान कि उनके लिए कोई बहुत आसान सोल्यूशन बनाया जाए कि इदारे के हर शख्स को डेवलप किया जाए। तो अब जहां तक पैसे की बात हमारे सैयद भाई ने की है, ये इसका सोल्यूशन, इस पे मैंने अभी तक काम नहीं किया, लेकिन इसका सोल्यूशन जाहिर है वो टाइप से पता चल जाता है। 16 तरह के लोग होते हैं, उसमें आधी दुनिया जो है जिनमें 80% मर्द और 20% खवातीन टी टाइप के लोग। तो टी टाइप के लोगों को पैसों की समझ आसानी से आ जाती है। देखिए पैसा दो तरीकों से आता है, या तो विरासत से आ जाता है, भाई आपको किसी का पैसा था मिल गया, बादशाह था आप, बेटे थे आप, शहजादे थे, आपको सारी विरासत मिल गई। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको कमाएं। 80-90% लोग दुनिया में जो अमीर हैं उन्होंने कमाया है पैसा, और वो ज्यादातर टी टाइप के लोग हैं। तो अब टी टाइप क्या एफ टाइप के लोग नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। वो लॉजिकल थिंकिंग सीख लें, लॉजिकल थिंकिंग सीख लेंगे। 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेचनी है और फिर रेगुलर बेचनी है।
है ना, मुस्तकिल बेचनी है कि सिस्टम बन जाए, जैसे सैयद भाई ने बात की, तो जे थिंकिंग भी उसमें लानी है। तो ये एन टी जे, एस टी जे टाइप के जो लोग हैं वो दुनिया में ज्यादा अमीर हैं। उनमें ई एन टी जे एक टाइप है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हैं, जो रिसर्च हुई है कि सबसे ज्यादा आसानी से पैसा बना लेते हैं। वो स्ट्रेटेजिक विजनरी लोग होते हैं। तो अब बाकी टाइप के लोग क्या करें, वो उन टाइप की एन और एस टी जे टाइप की थिंकिंग सीख लें, वो माइंडसेट सीख लें कि कैसे हम सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। लॉजिकल सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन, लॉजिकल सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन आप अगर करेंगे तो बहुत जल्दी आप बहुत ज्यादा पैसा बना लेंगे। मगर ये 90% लोग इस तरह सोचते नहीं। या तो वो सिस्टमैटिक नहीं सोचते, या वो लॉजिकल नहीं सोचते, वो सिर्फ पैसा पैसा सोचते हैं। तो भाई पैसा तो लॉजिकल चीज है। जब तक आप 2 रुपए की चीज 3 में नहीं बेचेंगे, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा। और सिस्टम नहीं बनाएंगे तो आप फंसे रहेंगे, कभी बिकेगा कभी नहीं बिकेगा, तो आप इसी में रुलते रहेंगे। तो लॉजिकल सिस्टमैटिक वेल्थ क्रिएशन के सिस्टम बनाएं, तो पैसा बनाना बहुत आसान है। और पहले मगर हमें अपनी टाइप तो पता चले। अब पी टाइप के लोग भी, आधी दुनिया पी टाइप की। अब पी टाइप के लोग सिस्टमैटिक थिंकिंग नहीं होती उनकी। वो रोजाना नई थिंकिंग लेके चलते हैं, रोजाना नए प्रॉब्लम नए सोल्यूशन, नए प्रॉब्लम नए सोल्यूशन। तो इस तरह तो पैसे नहीं बनते। सिस्टमैटिक थिंकिंग लानी होती है कि आप, जैसे अभी सैयद भाई ने बात की, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि अचानक किसी ने सिस्टम बना लिया। ये अल्लाह मियां ने ऐसे लोग बनाए हुए हैं। बकिया लोगों को चाहिए कि वो थिंकिंग अडॉप्ट कर लें। आप एक सिस्टम अडॉप्ट करें। और कई इसकी मिसालें हैं कि जब तक इंसान डेवलप नहीं होता, उस थिंकिंग पे नहीं आता, तो वो उस कामयाबी पे नहीं पहुंचता। हर कामयाबी के लिए एक लेवल ऑफ तपस्या कहें, या लेवल ऑफ डेवलपमेंट कहें, या लेवल ऑफ थिंकिंग कहें, वहां तक पहुंचना होता है किसी भी कामयाबी के लिए। हर कामयाबी का एक एक डिजायर्ड लेवल ऑफ एफर्ट है। तो आप जितनी जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे, आपको वो कामयाबी मिल जाएगी। और आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी इतना बड़ा ब्लेसिंग है, जिससे सिस्टम बनाना बहुत आसान हो गया है। बहुत जल्दी हम सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन अब लोगों को सिस्टम की, टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आती। वो टेक अब किन लोगों को नहीं आती, इससे ये भी टाइप से पता चल जाता है कि दुनिया में आधे लोग एफ हैं। एफ लोगों को टेक्नोलॉजी का फायदा ही समझ में नहीं आता। पी लोगों को सिस्टम बनाने नहीं आते। तो वो यानी अब 80% लोग तो माइनस ही हो गए ना फिर वेल्थ क्रिएशन से, वो तो फिर बीच में ही रह जाते। तो मेरा मतलब ये है, ये बातें करने का कि अपने आप को जाने, अपने ब्लाइंड एरियाज को जाने, और वो सोच अपनाएं जो रिक्वायर्ड है। वो सोच नहीं अपनाएं जो आपकी अपनी सोच है। तो 3 लेवल ऑफ डेवलपमेंट हैं। एक, अपने आप को डिस्कवर करें। फिर जो हैं वो बने। फिर जो नहीं है वो बने। पहले अपने आप को डिस्कवर करें, फिर जो हैं वो बने, फिर जो नहीं है वो भी बने। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो भी काम कर सकता है जो उसकी फितरत में अल्लाह ने नहीं रखी। इंसान की फितरत ऐसी जबरदस्त अल्लाह ने बनाई है कि वो डेवलप हो सकती है। वो फितरत तब्दील नहीं हो सकती, मगर डेवलप हो सकती है। इंसान किसी भी सोच को अपना सकता है, किसी भी अमल को कर सकता है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो करना है, जो हम चाहते हैं। लेकिन हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारी सोच क्या है। जैसे अभी सैयद भाई ने बात की, तो हम कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं।
अब कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन ये है कि भाई जो हमें आसान आसान काम लगते हैं हम वो किए जा रहे हैं, और हमें लगता है कि, बल्कि कंफर्ट जोन की मैं एक और वजह बताऊं, ये जो हमारा नफ्स होता है ना, टाइप, ये टाइप हमें अपनी ग्रिप में ले लेती है। ये टाइप हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती है, और हम टाइप के बहाने बनाते रहते हैं रोजाना, और हम उस टाइप की जकड़ से निकल नहीं पाते हैं। अब मैं इसकी मिसालें दूं आपको। अब एक आदमी है, उसके पास पैसे बचते नहीं, वो यही कहेगा कि यार पैसे ही कम है। अब मैं चलें आपको एक बहुत मोटी सी मिसाल देता हूं, मैं भी, मेरी भी टाइप पी है। दुनिया में आधे लोग पी टाइप के हैं, आधे लोग जे टाइप के हैं। अक्सर औकात पी टाइप के लोगों के पास 25 तारीख के बाद पैसे खत्म हो जाते हैं, और वो उन जे टाइप से पैसे मांग रहे होते हैं जिनकी आमदनी उनसे 10 गुना कम होती, और वो जे टाइप के लोगों के पास पैसे होते। ये मैंने कंसेक्यूटिव देखा है 20-25 सालों में। वजह क्या है? वो जे टाइप के लोग सेविंग करते हैं, नेचुरल सेवर। दे आर नेचुरली डिजाइन टू सेव मनी। तो अब बी टाइप के लोगों को भाई समझा दिया जाए कि भाई आप अगर इस चीज से निकलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सेविंग सीखनी है, हाउ टू सेव मनी। अब ये आपका टैलेंट नहीं है, लेकिन आप सीख सकते हैं। इसी तरह से एक आदमी है जो हमेशा मीटिंग में 2 मिनट लेट पहुंचता है, चाहे मीटिंग सुबह 5 बजे हो या शाम के 5 बजे हो। तो भाई, अब जे टाइप के लोग क्या करते हैं, वो 10 मिनट पहले पहुंचे होते हैं मीटिंग में। तो बड़ा आसान है कि भाई उनको सिखा दिया जाए कि भाई आप हर मीटिंग में आधा घंटा पहले पहुंच जाएं, या टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले लें। आप बेहतरीन हैं मगर मुख्तलिफ हैं। तो इस तरह से वेल्थ क्रिएशन का जो माइंडसेट है ना, वो टीजे माइंडसेट है कि आप वेल्थ क्रिएट करें, फिर वेल्थ को मैनेज करें। देखिए, वेल्थ क्रिएट भी हो जाती है, मैनेज करना एक अलग आर्ट है। पैसे कमा बहुत लोग लेते हैं, पैसे कमा बहुत लोग लेते हैं, बचा नहीं पाते। पैसे कमा बहुत लोग लेते हैं, बचा नहीं पाते। बचते उसके हैं जो जे होते। क्यों? जे लोग अच्छे मैनेजर होते हैं, वो अपनी वेल्थ को मैनेज करते हैं। और जब पी मैनेज करना सीख लेते हैं तो उनके भी बचने शुरू हो जाते हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो एसटीजे या एनटीजे माइंडसेट है, जो बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। अब एसटीजे एनटीजे लोग तो बहुत कम है दुनिया में। बकिया लोग क्या करें? तो बकिया लोगों को चाहिए कि वो ये थिंकिंग अपनाएं, और जो इस माइंडसेट के लोग हैं, उनको भी पता नहीं है कि वो इस माइंडसेट के हैं। वो छोटे छोटे गोल सेट करते हैं, मैं लखपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं। वो बड़ा सोचते ही नहीं, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है कि वो बड़ा काम कर सकते। तो जिनकी ये माइंडसेट है उनको चाहिए कि वो बड़ा सोचें, और जिनकी नहीं है उनको चाहिए कि इस, अगर वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो इस माइंडसेट को अपनाएं। पैसा तो अल्लाह सबको देना चाहते हैं, आपको भी मिल जाएगा पैसा। तो ये टाइप का एक बेनिफिट है जो हम वेल्थ क्रिएशन से उठा सकते हैं। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इस हवाले से। मेरा बहरहाल आप सब लोगों को ये मशवरा है कि अपने आप को पहले जानें, फिर डेवलप करें, जो हैं वो बने, और फिर जो नहीं है वो बने। ये तीन अपने अहदाफ रखें, तो आप आराम से हर काम कर सकते हैं, खुश रह भी सकते हैं, पैसे बना भी सकते हैं, नुकसान से भी बच सकते हैं।